नगर निगम के खुद के हाल अटल सदन में शुक्रवार को नगम परिषद का सम्मेलन हुआ। पहली बार ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की बजाय निगम के खुद के हाल में सम्मेलन आयोजित हुआ। विधानसभा की तरह यहां भी पास सिस्टम लागू किया गया। इसके अलावा सम्मेलन में एक पार्षद को अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को लाने की अनुमति दी गई है। सम्मेलन की शुरुआत काफी हंगामेदार रही। प्रश्नकाल में कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा के नेतृत्व वाली निगम परिषद को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। सम्मेलन की शुरुआत में ही कांग्रेस ने नगर निगम के नए मीटिंग हॉल का नाम बदलने का मुद्दा छेड़ दिया। कांग्रेस का कहना था कि यह भवन पूर्व सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के नाम पर रखना तय हुआ था, लेकिन बाद में बदलकर अटल सदन कर दिया गया। ये ताई का अपमान है, महिला का अपमान है। जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ तब ताई खुद भी सम्मेलन में मौजूद थी। उन्होंने कांग्रेस के इस सवाल का जवाब दिया। वे जवाब देते देते भावुक हो गई। इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने महिला अपमान की तख्तियां भी दिखाई और भाजपा नेताओं पर सवाल खड़े किए। इसके बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी का भी उद्बोधन हुआ, जिन्होंने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। निगम परिषद का पहला सम्मेलन नगर निगम में नवनिर्मित भवन में आयोजित हो रहा है। निगम में बने नए परिषद हॉल में आयोजित सम्मेलन में साउंड सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए हॉल में पहले ही परिषद सम्मेलन में साउंड सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम फेल होने से नेता प्रतिपक्ष को हाथ में माइक लेकर बोलना पड़ा। वहीं सिस्टम खराब होने से महापौर को भी दिक्कत हुई। मीटिंग हॉल में मौजूद अधिकतर लोग उनकी बात नहीं सुन पाए। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे ने मीटिंग प्रश्नकाल के बाद कहा कि ताई ने सदन में नामकरण को लेकर जो बात कही है वो बोलना उनकी मजबूरी है। वे बीजेपी की कैडर नेता है, पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती। इसका उद्घाटन था तो माननीय महापौर जी ने मुझे फोन पे उसके पहले बात करी और उन्होंने कहा ताई ऐसा ऐसा बन गया है और ये आपके नाम का प्रस्ताव है। मैं तुरंत थोड़ी कभी कभी गुस्सा होती हूँ। जब प्रस्ताव हुआ था तब भी आपको बताती हूँ, जो उस समय के पार्षद मुझे बताने के लिए आए थे उन पर भी मैं गुस्सा हुई थी। अरे मुझे पूछने तो सही, मैं अभी जिंदा हूँ, अभी हूँ, क्या जरूरत मेरा नाम के प्रस्ताव करने की? जब बनेगा तब देखेंगे। ये मेरे वाक्य उस समय भी थे, जो आए होंगे उनको याद रखना। महापौर जी ने भी मुझे वही कहा, ताई आपके नाम का प्रस्ताव है और हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री आए, मैंने कहा जो वाक्य उनको बोला वो आपको, ये भी मेरा सौभाग्य कि मैं जिंदा हूँ। अनुभव भी साझा किया और थोड़ा सा बताएं अभी कैसा होना, क्योंकि अब इधर नगर निगम कोई ऐसी छोटी चीज नहीं रही है। ये मैंने कहा अब बहुत पूरे नगर का विस्तार हो रहा है, उसमें कई सारी चीज़ें अब नगर निगम के अख्तियारी में आ रही, अख्तियारी में बोलते हैं ना, आ रही है। तो इसलिए पार्षदों का भी विजन बड़ा होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, ये सब बातें बताइए और मुझे लगता है वही ठीक थी। तो वो निर्देश नहीं दी, मगर आप यूँ सुनो कि एक सीनियर सिटीजन जिसने सालों साल राजनीति में भी गवाए नहीं बोलूँगी, में अच्छा काम किया है, अनुभव लिया है, तो 4 अनुभव के बोल उनको बता दिए। ताई के मार्गदर्शन के साथ ये सदन शुरू हुआ कि नीचे कर भगवान श्री राम विराजमान करने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए थोड़ा सा ऊपर लोगों ने अपना बलिदान किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमने अभिनंदन किया है। साथ ही शहर हित के कई सारे प्रश्नों पे जवाब दिया, चाहे वो चुंगी से संबंधित हो। लेकिन जिस तरीके से शहर आगे बढ़ रहा है, स्वच्छता का सिरमौर ये शहर नंबर 1 शहर है, उसमें विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है और विपक्ष अकारण बिना किसी बात के ऐसे मुद्दों पे बहस करना चाहता है जो उनके प्रश्न में नहीं है और प्रश्नकाल को भी बाधित करने का काम उन्होंने किया है, जहां शहर हित के मुद्दों पर बहस होती है। मुझे विश्वास है भोजन के बाद जो हमारे इस शहर को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव है, चाहे लीज का हो या कई सारे निर्माण कार्यों का हो, सोलर एनर्जी का हो, उस पर सार्थक चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि तमाम बातें तो होती रहेगी। परिषद की बैठक में आप प्रस्ताव लाए, वो प्रस्ताव पास भी कर लोगे, राम की बात भी करोगे, नफरत की बात भी करोगे और वो मोदी जी की बात करोगे जो अपने पत्नी के नहीं हुए, जिस आदमी की जयकार की बात कर रहे हैं, जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ वो देश का कैसे होगा, ये सोचने का विषय है। जो पार्टी आडवाणी जी की नहीं हुई, उनको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया।
वो क्या सोचेंगे नीचे के लोगों को। ताई के नाम से नामकरण की बात हुई थी, हटा दिया 1 मिनट में। उसके बावजूद सारे विषय अपनी जगह है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। नगर निगम के ऊपर 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की देनदारी देना है, 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन कैसे करेंगे। आने वाले समय में नगर निगम कैसे रन करेगी, कैसे सर्वाइव करेगी। हम लोगों को टैंकर कैसे उपलब्ध कराएंगे पानी के लिए। कचरा गाड़ियाँ बद से बदतर स्थिति में हो गई, कब बदलेंगे। और उसके बावजूद आप 250-300 करोड़ रुपए के टेंडर भारतीय जनता पार्टी के वार्डों को लगाए जा रहे हो, तो क्या नगर निगम को किस स्थिति में ले जा रहे हो आप। ताई का अपमान, जिस पार्टी में प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, जिस पार्टी को जिनने अपने खून पसीने से सींचा, आडवाणी जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा, ये तमाम लोग जिनने राम मंदिर को लेकर या भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से खींचा, उस पार्टी उन लोगों को जिन लोगों ने साइडलाइन कर दिया, तो ताई क्या है। ताई इंदौर का सम्मान है। पूरे शहर में ऐसी अनडिस्प्यूटेड लीडर है जिसका कांग्रेस बीजेपी दोनों दल के नेता सम्मान करते हैं। तो जब सबने सर्वसम्मति से ताई के नाम को लेकर कि उनके नाम से नामकरण होना चाहिए, तो आपने बगैर परिषद को विश्वास में लिए, बगैर पार्षदों को विश्वास में लिए, मुख्यमंत्री को भी आपने जानकारी नहीं दी और आपने अटल जी के नाम से लोकार्पण करा लिया। अटल जी के नाम से 10-50 चीज़ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ताई के नाम पे पूरे देश में कुछ नहीं होगा। निंदा प्रस्ताव हमने आदरणीय मुन्ना लाल जी यादव को दिया है कि सभी पार्षद मिल के मुख्यमंत्री का निंदा प्रस्ताव पारित करें कि हम और निंदा करे कि हमारे इंदौर नगर निगम का अधिकार का चुंगी का पैसा है वो तुरंत रिलीज करे, ताकि इंदौर अब विकास की गति में तीव्र गति से आगे बढ़े।